नमस्कार विद्यार्थियों, आपके ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। और आज हम कबीरदास का अंतिम पद पढ़ेंगे। उसके बाद जो साखियाँ हैं, दोहे हैं, उनका अध्ययन करेंगे। उनका अंतिम पद है आज। अपने में रंगी आपनपो जानू, जिही रंगी जानी ताही को मानू। अभी अंतरी मन रंग समाना, लोग कहें कबीर बोराना। रंग न चीने मूर्खी लोई, जिही रंगी रंग रहा सब कोई। जे रंग कभू न आवे न जाई, कहे कबीर तिही रहा समाई। चौसठी दीवा जोई करी, 14 चंदा माही। तिही धरी किनको किसको चानिनो, जिही गरी गोविंद नाही। सतगुरु मिल्या तका भया, जे मन पाड़ी भोल। पासी बिनठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल। चौपड़ी मांडी चोहटे, अर्ध उर्द बाजार। कहे कबीरा रामजन, खेलो संत विचार। अपने में रंगी आपनबू जान। यहाँ इस पद, संपूर्ण पद में कबीरदास कहते हैं अपनी चित्त वृत्तियों को संयमित करके और ईश्वर चैतन्य स्वरूप में ईश्वर से साक्षात्कार करते हैं। वो आत्मबोध की भावना यहाँ कबीर कहते हैं, मैंने सब अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी कर दिया, तभी मुझे अपने वास्तविक रूप की, मैं भी ब्रह्मांशु, अतः मेरा वास्तविक प्रिय ब्रह्म है, के दर्शन प्राप्त हुए। जिसने भी प्रभु के रंग को पहचान लिया, मैं उसी को सम्मान दूंगा। अपने में रंगी आपन को जानूं। ये आपन को स्वयं का रूप, आत्मस्वरूप, आपन को जानूं। जिही रंगी जानी ताही को मानूं। जिस रंग को पहचान लिया है जिसने भी, मैं उसी को मानता हूँ, मैं उसी का सम्मान करता हूँ। आगे कबीरदास कहते हैं, अभी अंतरी मन रंग समाना, लोग कहें कबीर बोराना। अभी अंतरी कि मेरे मन में प्रभु प्रेम का रंग समाया है और लोग मुझे बोराना कहते हैं, पागल कहते हैं। संसार मुझे क्या कहता है? सांसारिक आचरणों के कारण मुझे पागल कहता है कि यह तो बोरा गया है। और मुझमें तो प्रभु भक्ति का रंग, क्योंकि मूर्ख अज्ञानी प्रभु के प्रेम रंग को नहीं पहचान पाते। रंग न चीने मूर्खी लोई। लोई का यहाँ संसार है, लोक है। यह जो संसार है जिसमें मूर्ख लोग हैं, वो इस रंग को नहीं पहचान पाते। जिही रंगी रंग रहा सब कोई। लेकिन जिस रंग में जो सब रंगे हुए हैं, समस्त सृष्टि के अणु अणु में उस रंग की कांति है, घट घट में वो रंग विराजमान है, उसको लोग नहीं पहचानते, या संसार नहीं पहचानते। जे रंग कभू न आवे न जाई, कहे कबीर ती रया समाई। वह रंग इतना गाढ़ा है, इतना अस्थाई भाव लिए है कि कभी छूटता नहीं है, न आता है न जाता है, वहीं पर रंगा हुआ है। कबीर उस रंग में पूर्णतः रंगा हुआ है। कबीर कहे कबीर तिही रया समाई, उसी रंग में कबर समाया हुआ है। आगे साकियों की तरह ही कुछ दोहों के समान ही दिया गया इस पद में। आगे वो देखते हम कि 64 दीवा जोई करी, 14 चंदा माही। तिही घर किसको चानिनो, जिही घर गोविंद नाही। पुस्तक में इसमें आपके इस
पद में ही इसके साथ दिए गए हैं, लेकिन यह दोहों की भांति है। देखते हैं हम कि 64 दीवा जोई करी। यहाँ 64 दीवों से तात्पर्य है 64 कलाओं से है। जोई करी यानी देख कर या ज्योतित कर या जलाकर। 64 दीवा जोई करी 14 चंदा माही। ये चंद्रमा की 14 कलाएं हैं। 14 चंदा माही 64। ये वात्स्यायन ने अपने काम सूत्र में जो 64 कलाएं दी, और इस्लाम के मतानुसार पूर्णमासी के चंद्रमा में 14 कलाओं का समावेश होता है। तो ये दोनों की इसमें बात है। जायसी ने भी पूर्णमासी के चंद्रमा की 14 कलाएं बताई हैं। कबीर 14 कला का प्रयोग फारसी काव्य की परंपरा में करते हैं। यहाँ 14 चंदा की 14 विधाओं के प्रतीक के रूप में व्यवहृत हुआ है। यहाँ 14 विधाओं का है, तो 64 कलाएं और 14 विधाएं भी हम मान सकते हैं। तिही गरी किन को चानिनो जी घर गोविंद नाही। ये सब होने के बावजूद भी तिही घड़ी किसको चांदना, उसके घर में किसका चांदना या ज्योत्सना है, प्रकाश है, चांदनी है। जिही यानी जिस घर में गोविंद नहीं, ईश्वर नहीं है, उस घर में यह प्रकाश कोई काम का नहीं है। अगला कबीर बता रहे हैं, सतगुरु मिल्या तका भया जे मन पाड़ी बोल। पासी बिनठा कपड़ा क्या करे बिचारी चोल। सतगुरु मिला यानी मिले, तो का क्या भया क्या हुआ। सतगुरु मिला तो क्या हुआ। जे यदि मन पाड़ी भोल, मन में पड़ी हुई है भोल यानी भ्रम या अज्ञानता। सतगुरु भले ही मिल जाएं, और अगर मन में ही अज्ञानता है, अंधेरा है। पासी बिनठा कपड़ा, वो पासी जो ताना बाना होता है कपड़ा बनाने के लिए, वो कपड़ा जर्जर हो जाए, विनष्ट हो जाए। बिनठा यानी विनष्ट हो जाए, क्या करे बेचारी चोल। तो उसको जो रंगने वाली चोल है, परिधान शरीर का पहनने वाला कपड़ा या मजीठा रंग होता है, मजीठ होती है, उसको रंगने के लिए वो क्या कर सकते। उदाहरण देकर कबीरदास बता रहे हैं कि मन में अगर भूल है, मन में अगर अज्ञानता है, तो सदगुरु भी मिल जाए तो क्या हो सकता है। मन में अगर भ्रम है, हम पाले बैठे हैं बाद में भी, तो सदगुरु मिलने का कोई फायदा नहीं है। वैसे ही अगर जर्जर अवस्था में कपड़ा है, तो उसको कैसा भी रंग दें, उसका कोई फायदा नहीं होता। आगे कबीरदास कहते हैं, चोपड़ी मांडी चोहटे अर्ध उर्द बाजार, कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार। चोपड़ी का मतलब यहाँ चोपड़ नामक खेल है या बिसात मंडी हुई है। मांडी यानी मंडी हुई है, चोहटे में चौराहे पर, अर्ध उर्द बाजार ऊंचे नीचे भाव होते रहते हैं। कहे कबीर राम जन खेलो संत विचार। कबीरदास कहते हैं, जो राम के जन हैं, जो ईश्वर के भक्त हैं, जो उस ब्रह्म में विश्वास करते हैं, वो ही खेलो संत विचार यानी विचार करके खेलो, विवेकपूर्ण खेलो। कहने का तात्पर्य यहाँ कबीरदास का है कि चौपड़ नामक खेल हो रहा है, उसकी बिसात बिछी हुई है, भावों की नरमी गर्मी हो रही है, और संत लोग विचार पूर्वक खेलें। भगवान के जो प्रिय है, इस संसार रूपी चौपड़ के खेल में विवेकपूर्ण खेलने वाला ही ईश्वर का भक्त है, वो राम जन है। तो कबीरदास इस पद में भी अपने निर्गुण ईश्वर की उपासना करते हैं।
ये राम भक्त कहकर भी वो ब्रह्म, ये राम उनका दशरथ पुत्र नहीं है। और वो इस पद में प्रतीकात्मक चीज़ों की बात करते हैं, जो प्रतीकों के माध्यम से, जैसे 64 दीवा हैं और इसके अलावा भी कई प्रतीकात्मक बात, 14 कलाएं हैं, चंदा हैं, ये सब प्रतीकों के माध्यम से जो संत कवि लिखते आए हैं। और संत कवियों ने स्वयं की आत्मा कह सकते हैं, मन को पवित्र रखने की बात की है। कबीरदास का एक पद भी है, जीनी जीनी बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे की भरनी, सुषमन तार से बिनी। वो जो चदरियाँ वो आत्मा का प्रतीक है और वो आत्मा को स्वच्छ साफ रखना चाहते हैं, अच्छे कर्मों में उसको प्रवृत्त करना चाहते हैं कबीरदास। इस पद में भी वही भाषा है, सदुकड़ी भाषा प्रवृत्त हुई है। और ये आपके पाठ्यक्रम में अंतिम पद है। अंतिम जो 3 आपके इस पद में ही जुड़े हुए हैं, दोहों की तरफ साखियों की तरह ही है। और उसमें कबीरदास स्वयं को पहचानने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम स्वयं में ही अगर कुछ कमी है तो ईश्वर क्या कर सकता है, सतगुरु क्या कर सकता है। हमें सतगुरु के निर्देशन में अच्छा बनना है, अपने उस मन को बुराइयों से दूर ले जाना है, और सांसारिक प्रवृत्तियों में नहीं फंसना है, और अपने आत्म स्वरूप को पहचानना है और उस रंग में रंगना है, उस रंग में ही रंगना है। यहाँ पर भी रंग रंग दो आकर के यमक अलंकार होते हैं और कई बार अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हो रहा है। प्रतीकात्मक शैली है, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास ने किया है। यहाँ भी निर्गुण ईश्वर के प्रति उपासना में रत कबीर यह कह रहे हैं कि अपने आत्मस्वरूप को पहचानें, उस और उस के साथ, उस ब्रह्म के साथ उसका साक्षात करें, तन्मयता के साथ अनन्य प्रेम रंग में हृदय को रंग दें। तो इस प्रकार यह पद पूर्ण होता है। कल से हम साखियाँ जो दोहे है अलग आपके पाठ्यक्रम में, उसको पढ़ना विधिवत रूप से शुरू करेंगे। धन्यवाद।